नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और आज है मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन। कौन सा दिन? ना तो शादी की सालगिरह है, ना मेरा बर्थडे है और ना और कुछ। आज क्या है? आज वह है जिसके लिए आप सभी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, अर्थात आप एक सरकारी जॉब पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैंने सरकारी जॉब पाया था आज से 3 साल पहले, और आज के दिन मेरी हो गई है परीक्षा अवधि समाप्त। मीन्स माई प्रोबेशन पीरियड इज ओवर। और जो भी भाई बहन इस जॉब में हैं वो जानते हैं कि परीक्षा अवधि का महत्व क्या होता है और परीक्षा अवधि खत्म होने का इंतज़ार क्यों होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं जो आपको परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद ही मिलते हैं, जो कि शायद हमारा दुर्भाग्य है कि हमें 3 साल लगे अपनी परीक्षा अवधि खत्म पूरे करने में। और वेतन का भी क्या मिला हमें? पहली साल 70%, दूसरी साल 80%, तीसरी साल 90%। अब नेक्स्ट मंथ से मतलब सितंबर 2025 से हमें हमारा 100% वेतन मिलेगा। मीन्स हमारे खुद के वेतन के लिए हमें 3 साल इंतज़ार करना पड़ा कि कब हमें पूरा वेतन मिलेगा। बट अब वो क्षण आ चुका है कि अब हम अगले महीने से पूरा वेतन पाएंगे। और अगर परीक्षा अवधि के इतने सारे लाभ हैं, जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आए हैं आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई परीक्षा अवधि अगर आपको पहले दिन से ही सपोज पूरा वेतन मिलता है, परीक्षा अवधि आपकी कम समय की होती है, तो भी आपको और कितने सारे लाभ मिल सकते थे। लेकिन हमें इसके लिए वेट करना पड़ा 3 साल। और 3 साल में हमारा जो वेतन है लगभग कितना हुआ? लगभग हुआ डबल। जो हमें पहला वेतन मिला था माध्यमिक शिक्षक के तौर पर, तो वो हमें लगभग कटपिट के लगभग 27,000 के समथिंग मिला था। ठीक है, कटपिट के, और 27,000 कुछ रुपये था। और अब जो हमारा वेतन होगा वो कटपिट के हमें मिलेगा लगभग इन हैंड मिलेगा 48,000 के समथिंग, 47-48,000 रुपये। तो इसलिए मैंने बोला कि डबल, क्योंकि जो अब 27 का डबल कितना होता है? 54 होता है, 54 होता है। और जो हमारा एग्रीगेट बनेगा वो भी लगभग 53 के समथिंग तो बनेगा, 52,000 कुछ बनेगा। और 8वां वेतनमान के बाद तो ये वेतन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो आप लोग भी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है तो। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, अरे कुछ नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। अभी मैं आपको अपने कम से कम 3 दोस्तों के एग्जाम्पल्स बता सकता हूं जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल टॉप पर थे, टॉप पर। और टॉप पर आने के बाद उन लोगों को बहुत सारी मतलब उनकी कंपनियों ने बोला कि भाई टाटा बाय बाय। क्यों? क्योंकि तुम जितने वेतन में काम कर रहे हो उससे हम 1/3 से भी कम वेतन में किसी दूसरे व्यक्ति को रख सकते हैं। मेरा एक दोस्त अभी विदेश में जॉब कर रहा है, तो उसने मुझसे बोला था लास्ट फ्राइडे को, क्योंकि उनके यहाँ छुट्टी फ्राइडे को ही होती है। बोले यार मैंने कंपनी को 17 साल दिए। हाउ मैनी? 17 ईयर्स, 17 साल दिए, और कंपनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि यार जिस व्यक्ति ने 17 साल तक मेरी कंपनी को कभी छोड़ा भी नहीं, चेंज भी नहीं किया, उसके साथ हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये हकीकत है प्राइवेट सेक्टर की। और गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अपना काम टाइम टू टाइम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो यकीन मानो वास्तव में यह स्वर्ग है। लेकिन मैंने क्या बोला? अगर आप अपने काम को सही ढंग से और समय पर कर रहे हैं तो सरकारी जॉब से अच्छा कुछ नहीं है। आपको, जैसे मैं चाहे दिल्ली में था चाहे इंदौर में था, लगभग गिड़गिड़ाने के भाव रहते थे, सर हमारा वेतन बढ़ा दो, हमारा वेतन बढ़ा दो, हमारा वेतन बढ़ा दो। यहाँ आपको कुछ नहीं बोलना है, हर साल आपका इंक्रीमेंट होना ही होना है। तो यार जब आपको बिना कुछ बोले आपका वेतन बढ़ना है तो फिर भाई हमें भी तो वही करना चाहिए ना, कि हमें भी बिना किसी के बोले, बिना किसी के टोके अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और सो इसलिए मैंने सोचा कि आज यह वीडियो बनाऊं, और आज के दिन भी सुबह 5 से 9 एक सिटिंग में
पहले अपना जो नॉलेज है उसको और अपग्रेड किया, और अभी नहा धो के फिर बैठूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं जॉब में आने के बाद, परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद भी पढ़ रहा हूँ, और अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो यार अगर मैं पर डे एवरेज 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आपको कम से कम 9 घंटे पढ़ना ही होगा, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। और मैंने कम से कम बोला है। और पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि भाई आप चीज़ों को कंसोलिडेट करो, बार बार रिवाइज करो। और जैसे मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, बिना रिवीजन सब शून्य। सो अगर आप चीज़ों को कंसोलिडेट नहीं करते हैं, मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करते हैं, देन आई डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। सो प्लीज़ आप लोग चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना। इसलिए कितना भी क्यों ना पढ़ो, रिवाइज ज़रूर करना, बार बार रिवाइज करना, और यह आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। वो जो बुक है, बुक शायद में दूसरी टेबल पर रखी हुई है, इस बुक में मुझे नहीं दिख रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। नहीं, मैं आपको बताता कि मैंने खुद के लिए लिखा है, आपके लिए नहीं, खुद के लिए लिखा है कि भाई सक्सेस का एक ही सीक्रेट है कि आप बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स करो, और यही आपको सफलता दिलाएगा। और इस पर मैं लिखता भी क्या रहता हूँ कि मैंने कब कब क्या पढ़ा, मतलब ये चैप्टर मैंने कब पढ़ा था। जैसे ये गलती से आपको दिख रहा हो ये रेड से, ठीक है, कि भाई पहली बार का मुझे पता नहीं मैंने कब पढ़ा था, लेकिन दूसरी बार का मैंने कब पढ़ा है, 30 जुलाई 2025 को पढ़ा है, ये जो रेड दिख रहा है। और तीसरी बार पढ़ूंगा तो तीसरी बार का भी नोट करूंगा, चौथी बार का तो चौथी बार का भी। अपनी स्ट्रेटजी शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर लगे कुछ कि यार हम इस व्यक्ति से कुछ सीख सकते हैं, कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो आप देखें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सब आता है, देन ओके, इट्स ओके। सो इतना ही बोलना था। और मैंने अपनी जो परीक्षा अवधि वाला जो टाइम है, उसका जो लास्ट डे है, उसे कैसे एंजॉय किया बताता हूँ। मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर आज मुझे बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाना है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं चूँकि माध्यमिक शिक्षक हूँ, तो मैं अपने 6, 7, 8 तीनों क्लास को कंबाइन करके कुछ अच्छा सा और उपयोगी सिखाऊँ। सर ने बोला यस यू कैन डू। तो मैं गया और अपने बच्चों को कंबाइन करके उनको पढ़ाया, और बहुत मज़ा आया। मज़ा तो हमेशा ही आता है यार। किसी ने बोला भी था अभी लास्ट मीटिंग में, 30 तारीख को जो मीटिंग थी, आप तो पीएचडी वाले हैं, आप मास्टर बन के क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा भाई आई एम एन्जॉइंग माई प्रोफेशन एंड इट इज़ नॉट माई पैसन, इट इज़ माई ईच एंड एवरीथिंग, इट इज़ माई सोल, इट इज़ माई रिलीजन, इट इज़ माई ब्लड, इट इज़ माई ईच एंड एवरीथिंग। तो जो टीचिंग है, किसी का शौक़ होता होगा, शौक़ नहीं है मेरा जुनून है, जुनून। खाने पीने को भी नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन मेरे पास मेरी किताबें हों और मेरे बच्चे हों, इट इज़ मोर देन एनफ फॉर मी। अगर आप इस हद तक जाकर अपने काम को प्यार करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया था, अपना प्रोविज़न पीरियड समाप्त होने की खुशी में, वो भी आप आगे देखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। आ रहा है रक्षाबंधन, आ रहा है स्वतंत्रता दिवस, इन सब की भी आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पूरे के पूरे परिवारजनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य भी उज्जवल जरूर होगा। बस आप ईमानदारी से लगे रहना, खुद से कंपटीशन करना, किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस निकालो, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हर चीज़ को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। और फिर कह रहा हूँ, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो कम से कम 1 घंटा रिवीजन के टाइम का रखना। उस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कई बार लगेगा आपको यार रिवीजन मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। ना ना ना, रिवीजन इज जस्ट लाइक सेव कमांड ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमने है ना कंप्यूटर में भलाई दिन भर कुछ भी लिखा हो, अगर हमने सेव नहीं किया कंट्रोल एस करके, तो भाई ऐसा ही है रिवीजन का। तो कंसोलिडेशन बार बार रिवाइज करके ही होगा। भले ही आप कम पढ़ें, रिवाइज अच्छा करें, आपको कामयाबी
ज़रूर मिलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे देखिए मेरे बच्चों का प्यारा सा वीडियो। आप लोगों को जो समझाया वो समझ में आया? जी। पक्का? जी। बताओगे? जी। ठीक है। दौड़ो मत। वेरी गुड। दौड़ो। वेरी गुड। तेज मत दौड़ो। वेरी गुड। तेज दौड़ो। वेरी गुड। धीरे मत दौड़ो। वेरी गुड। धीरे दौड़ो। वेरी गुड। यहाँ आओ। कम हेयर। यहाँ मत आओ। डू नॉट कम हेयर। डू नॉट। वहाँ जाओ। गो देयर। गो। वहाँ मत जाओ। डू नॉट गो देयर। फिर हाथ खड़े मत करो। हाथ खड़े करो। आपके हाथ खड़े मत करो। वेरी गुड। आपके हाथ खड़े करो। वेरी गुड। आप सभी अपने हाथ खड़े मत करो। वेरी गुड। लास्ट, आप सभी अपने हाथ खड़े करो। वेरी गुड। क्लैप फॉर योरसेल्फ। मास्टर